हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीएससी वाला में। मैं दीपक कुमार सिंह आप सबका स्वागत करता हूं तहे दिल से। जी हां, मैं आया हूं आपके लिए बहुत सारी खुशखबरी लेकर। लंबा समय, लंबा इंतजार, लेकिन इस कहानी को बताने के लिए, क्योंकि मैं इतिहास का शिक्षक हूं, तो जरूरी हो जाता है कि इतिहास के पन्नों को पलटकर आपको जानकारी दूं। इसी जानकारी के क्रम में मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि भाई देखिए, आपके इतने सारे मैसेजेस आए थे हमारे पास में, जिसमें लगातार मैसेज था कि सर फुल कोर्स लेकर आइए। ठीक है, मजा आ गया पढ़कर। सर बीपीएससी का फाउंडेशन बैच कब आएगा, ये सारी चीजें। ये जब आपके क्वेश्चंस आए थे तो उन क्वेश्चंस के बाद में लॉन्च किया गया। ठीक है, हम लोग लॉन्च किए आपके लिए कोर्स, जिसमें बिहार पीसीएस 69 बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स, इसके अलावा यूपी पीएससी का कोर्स जो है 2024 फाउंडेशन, ये हम लेकर आए आपके लिए। तो यूपी स्पेशल मतलब यूपी पीएससी और बिहार के दोनों कोर्सेज हम आपके लिए लेकर आए। आपकी मैसेजेस पे आपके जो कहते हैं कि डिमांड थी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के साथ में हम लेकर आए सक्षम बैच, जो बनाता है आपको सक्षम। जी हां, आपको इस फीस में उस लेवल पे टीचिंग दी गई है, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे उनके बारे में मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। तो जब ये बैच लॉन्च हुए, क्वेश्चन आया ये कि डिमांड थी कि सर हिंदी भी हो, सर इंग्लिश भी हो, बाइलिंगुअल भी हो। बहुत सारी डिमांड थी, हर प्रकार का बच्चा था और हर एक बच्चे को चाहिए था अपना सेटिस्फैक्शन लेवल हाई। जी हां, इस सेटिस्फैक्शन को पूरा करने आपको आपकी जो फीस जो आपने पे की है, उसमें आपको भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से, ठीक है, मार्गदर्शन पढ़ाने के लिए, आपका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए और आपको सफल बनाने के लिए हम सक्षम बैच में बाइलिंगुअल तक लेकर आए। जी हां, आपको ये क्लास की कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिख रही होंगी, जिसमें देखिए मैं अगर यहां पे पढ़ा रहा हूं कि भूमिहीन किसान और ग्रामीण ऋणग्रस्तता का संकट, द स्कोज ऑफ लैंडलेस पीजेंट्री एंड रूरल इनडेटनेस। आप देखेंगे एक तरफ उतना ही इंग्लिश है और दूसरी तरफ उतना ही हिंदी। मतलब आपको कोर्स में दोनों चीजें जो हैं वह मिल रही थी। यहां पर आपको अक्षत सर जो पॉलिटी पढ़ाते हैं, वह भी आपको यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे थे। इस प्रकार से टीम ने मिलकर, चाहे यूपी पीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, हमने एक इतिहास बहुत कम समय में रचा। और यह उपलब्धि हमारी नहीं है, ये आपकी है। कहते हैं ना कि एक कहानी है कि एक शिक्षक तभी प्रसिद्ध होता है या फिर कोई बैच तभी बहुत आगे बढ़ता है जब उसमें पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वह उस बैच को आगे बढ़ाना चाहें। मतलब वह खुद प्रशंसा करते हैं। लेक्चर को देखने के बाद उनके मन से बात आ जाती है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे से कोर्स को कंप्लीट किया जा रहा है। ये आपके कमेंट, यही आपकी डिमांड, ये आपका हमारे प्रति सपोर्ट हमें और आगे मोटिवेट किया और हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं सक्षम 2.0। हम लोग चर्चा करेंगे सक्षम 2.0 में क्या रहेगा, लेकिन उसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि और भी सारी चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बाइलिंगुअल बैच डिलीवरी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको नोट्स भी जो दिए जा रहे थे, आपको क्लास में जो टीचर पीपीटी पढ़ा रहे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास लिया, मैंने पीपीटी में पढ़ाया, तो वो पीपीटी भी आपको मिल रही है, वो नोट्स भी मिल रहे हैं जो टीचर ने लिख के पढ़ाया है। उसके साथ में उसी टॉपिक के हिंदी और इंग्लिश में बराबर आपको नोट्स भी अवेलेबल हो रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में। यह बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। अब इससे भी आप क्या करेंगे, टीचर के पढ़ाने के बाद में और अगर आपको अलग अलग पॉइंट को पढ़ना है, एक बार रिवीजन करना, उसके लिए आपके पास में बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। इस कंटेंट के अलावा टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आए आपके लिए। जी हां, यूपी पीएससी में फ्री टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की लेकर आए, 12 मार्च से शुरू हुई। और बिहार पीएससी में भी हम टेस्ट सीरीज लेकर आए, जो कि सक्षम बैच के बच्चों के लिए, जो 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज है, सक्षम बैच के बच्चों के लिए फ्री थी। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सक्षम के बच्चों के लिए वह टेस्ट फ्री में अवेलेबल कराया गया, वो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया गया, पढ़ाया गया, टेस्ट किए दिया गया, और ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। क्योंकि हम सभी को मालूम है एक योद्धा इतना महान कैसे है, क्योंकि उसे युद्ध की कुशलता आती है, इसलिए नहीं है, क्योंकि उसने जो युद्ध लड़े हैं उस युद्ध के पहले उसने 100 बार अभ्यास किया है। क्योंकि हम सभी को मालूम है हम पढ़ कितना भी लें,
वास्तविकता यह है, हमारा जो सिलेक्शन है, हमारी जो सफलता है, वह सुनिश्चित होती है कि हम एग्जाम में जब बैठेंगे, वह एग्जाम निकलेगा तब। उस एग्जाम में बैठोगे तो जो पेपर आपके सामने आएगा, उस पेपर से आपके हाथ पैर डगमगाने न लगे, आपके मन में किसी प्रकार से ऐसा ना हो कि पढ़ाया तो गया है लेकिन अभ्यास नहीं कराया गया, सीधे युद्ध में भेज दिया गया, हाथ में ढलान और तलवार लेकर कि जाओ ढाल और तलवार लेकर लड़ो, लेकिन युद्ध कौशल तो बताया ही नहीं गया। बता दिया गया कि ये ढाल है, ये तलवार है, लेकिन लड़ने का तरीका और अभ्यास तो किया ही नहीं गया। वह योद्धा सब कुछ करने के बाद भी फेल हो जाएगा। इसीलिए आपके उस अभ्यास के लिए हम टेस्ट सीरीज भी लेकर आए। बैच स्टार्ट हुआ 20 फरवरी से, 12 मार्च को टेस्ट सीरीज तक आ जाती है, आपके प्रैक्टिस के लिए है, बाद में चीजें अवेलेबल भी होंगी। इतना कुछ हमने आपको इस बैच में अवेलेबल करवाया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज भी आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की है। अभी बिहार में मेंस की है और प्रीलिम्स में ये यूपीपीएससी में प्रीलिम्स की है। बायलिंगुअल हैं, दोनों भाषाओं में है। इस प्रकार से किसी भी बच्चे के सामने कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, आगे देखेंगे बच्चों। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज में जो डिस्कशन है वो टॉप फैकल्टी जो हैं, भारत के दिग्गज जो हैं अपने अपने विषय के, वह डिस्कस करेंगे। मैंने इतिहास का पेपर पहला बीपीएससी का जो मींस का हुआ है उसका डिस्कशन किया है। आपको वीडियो अवेलेबल होगा, आपको पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज में किस स्तर के क्वेश्चन है और किस प्रकार से डिस्कशन है। क्लियर है? अब एक बात आती है आंसर राइटिंग की। जी हां, मुद्दा आंसर राइटिंग का है। आंसर राइटिंग हम सभी को मालूम है कि जब भी कोई स्टूडेंट उत्तर लेखन करने जाता है, आंसर राइटिंग करने जाता है, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? एक ही चैलेंज आता है, आंसर की शुरुआत कैसे करें। मैंने अपने बैच में बच्चों को बोला कि ये क्वेश्चन है, ये लिखने का तरीका है, और मैं आपको जहां तक मेरी जानकारी में इतना है, 20 फरवरी को बैच लॉन्च हुआ था और 1 मार्च को मेरा ईमेल फुल हो गया और मेरे ईमेल पे मैंने बैच में स्क्रीनशॉट लगाया था ईमेल का, मेरा ईमेल फिल हो गया। 700 से ज्यादा ईमेल आ गए थे मेरे पास में आंसर के, जिनमें से मैं अब तक करीब 500 के रिप्लाई कर चुका हूं। और अभी भी कुछ बच्चे जो कह रहे हैं कि मेरा रिप्लाई नहीं आया, मैं उनके लिए बता दूं कि ईमेल जब मैं पुराने डिलीट करूंगा फिर आपके ईमेल पढ़ के मैं रिप्लाई करूंगा। लेकिन उनमें से बहुत से बच्चे जो अब ये सेशन देख भी रहे होंगे उनको रिप्लाई मिला। उन्हीं में से हमारे एक स्टूडेंट की कॉपी है, ये आयशा नाम है शायद उनका, उन्होंने इस क्वेश्चन का जो आंसर राइटिंग किया, मुझे लगा कि ये देखिए लिखने का तरीका इतना बेस्ट हो सकता है। देख रहे हैं आप, मैपिंग बनाना, किन किन राज्यों को कहां कहां पे ब्रिटिश के द्वारा कब जीता गया उनके बारे में बताना। तो इस प्रकार से हमने उत्तर लेखन पे भी ध्यान दिया। ये इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम में भी बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है। इसी चैनल पे पीएससी वाला पे लाइव सेक्शन में जाकर आंसर राइटिंग आप मेरी क्लास देख सकते हैं, जो लास्ट सैटरडे को हुई थी। उस क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है। जी हां, और उस क्लास में मैंने ये डिस्कस किया हुआ है किस प्रकार से उत्तर लिखना है, तरीका क्या होगा। आप खुद यकीन मानिए कि ये खुद बच्चे स्वीकार करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बच्चों के शब्द हैं कि 20 तारीख को बैच शुरू हुआ, अगर 1 तारीख को हम आंसर लिख पा रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही था। मैं तो कितना भी बताऊं, तुम करोगे नहीं तो मैं फेल हूं, लेकिन मेरे कहने पे तुमने लिखा और हमने इस प्रकार से कई उत्तर लिखे। इन उत्तर को लिखने के बाद में जो हमारे अंदर आत्मविश्वास आया, वह आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्तर लिखने से हम सफल हो जाते हैं, लेकिन उत्तर लिखने से सफलता की पहली सीढ़ी जो है वो भी प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार से इन बच्चों का ये हौसला जो है, इन बच्चों की जो शुरुआत है उत्तर लेखन में, यह हुई है। जब आंसर राइटिंग करना था, बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहे थे कि आंसर राइटिंग लिखना नहीं आता है, करना नहीं आता है, मैंने कहा करिए। हम अगर फेल भी होंगे ना तो अपने साथ अनुभव लेकर जाएंगे। हम उत्तर पूरा लिख भी नहीं पाएंगे ना तो कम से कम 4 लाइन का अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। उस अनुभव की बात करते हुए इस प्रकार से बच्चों ने लिखा। ज्यादा अच्छा नहीं भी लिख पाए लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा तो बढ़ा। जिन्होंने अच्छा लिखा उनका और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा और लगातार आंसर पे आंसर आने शुरू हो गए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आंसर राइटिंग का बेनिफिट भी आपको बैच में मिल रहा है। क्लासेस जो हैं ये पूरी आपकी प्लानर के हिसाब से चलेंगी। आप देख रहे हैं कि पूरा हम एक
प्लानर प्रोवाइड करते हैं, कौन सा लेक्चर कब से स्टार्ट होगा, लेक्चर में क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी, कौन से टीचर पढ़ाएंगे, एक पूरा प्लानर होता है। आपको मालूम है कि ये कोर्स हमारा जो चलेगा ये कब तक खत्म होगा, कौन कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे, और टीचर का जो कंटेंट है वो तो आपने देख ही लिया होगा। बच्चों के आंसर से आप अपना एक अंदाजा लगा सकते हैं। इतना तो कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी है, तो आप वो समझदार हो जिसको मैं इशारा दे रहा हूं और वो इशारा काफी है, उससे आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट और डे लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप टॉपिक लिखा हुआ है, वहां पे टीचर का नाम, फैकल्टी का नाम लिखा हुआ है। आगे अब मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में, ठीक है, कि भाई इन सभी चीजों के बाद में, ये सफलता हासिल करने के बाद में हम कुछ लाने जा रहे हैं, ठीक है। जी हाँ, मतलब हमने इसको पहले भी लेकर आए और अभी तक ये काफी प्रसिद्ध भी है, मंथन। जी हाँ, डिमांड बच्चों की थी कि मैगजीन को लेकर क्या करें। मार्केट में बहुत सी मैगजीन है, लेकिन यूपी पीएससी और बीपीएससी बच्चों के लिए टारगेट करके कोई मैगजीन नहीं है कि जो वो बच्चे पढ़े, क्योंकि बहुत सारी मैगजीन है। न्यूज़पेपर की बात आती है तो न्यूज़पेपर में लोग कहते हैं कोई द हिंदू पढ़ लो, कोई कहता है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। ये न्यूज़पेपर अंग्रेजी भाषा के उस सर्वोत्तम कहते हैं कि विधि विधानों द्वारा लिखा गया है, जिनको समझ पाना एक आम बच्चे के लिए जो अंग्रेजी मीडियम का भी होगा मुश्किल होता है। हिंदी वालों का तो और भी हाल बुरा हो जाता है। लेकिन फिर इस चुनौती को हमने स्वीकार किया। हमने बोला कि बच्चों को टेंशन नहीं लेना है, पता चले हमारे टीचर जो हैं हम सब मन लगाकर पढ़ा रहे हैं, हमने पूरी कोशिश की, बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन उस बीच में हमारे जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सक्षम के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने हम पे भरोसा किया है, उनका पूरा समय जानते किस में जा रहा है? पूरा समय चला जा रहा है करंट अफेयर कैसे करें। उनका ध्यान अपने टॉपिक पे हो ही नहीं पा रहा है। उस समस्या को दूर करने के लिए, उस चुनौती को, जो आपके सामने चुनौती थी, उस चुनौती को हमने स्वीकार किया और हम आपके लिए लेकर आए मंथन मैगजीन। कुछ नहीं करना है आपको, अपने करंट अफेयर के लिए इस मैगजीन पे पूरा आपको डिपेंड हो जाना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बिल्कुल टू द टॉपिक होगा, और ये हम यहां पे करा रहे हैं। बताइए, क्या एक अच्छी शुरुआत है? क्या आपकी डिमांड, आपकी चुनौती को हमने स्वीकार किया? हम इस मैगजीन को अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे केवल आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से करंट होगा, जहां पे उन सभी न्यूज़पेपर को भी कवर किया जाएगा जो आपके लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। इन सभी चीजों के बाद में बच्चों की पॉपुलर डिमांड लगातार कि सर बैच तो आगे बढ़ गया है, मुझे भी एडमिशन लेना है। खबरें तो आ रही हैं कि बैच तो आसमान छू रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों के जो उत्तर लेखन है, उसने बहुत से बच्चों को मजबूर कर दिया कि अगर 20 को बैच लॉन्च हुआ, 1 तक इतना अच्छा आंसर लिखा जा रहा है, हम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन कोर्स तो आगे निकल चुका होगा, अब हम इसका हिस्सा कैसे बने? तो उन सभी बच्चों की डिमांड, उन सभी बच्चों के जो मैसेज थे, उनको पीडब्ल्यू की टीम ने सीरियस लिया और लॉन्च किया एक नया बैच, सक्षम 2.0। जी हां, अब आपके लिए है खुशखबरी। अब आप भी पार्ट हो सकते हैं, एक भाग हो सकते हैं, एक अहम हिस्सा हो सकते हैं पीएससी वाला के, मतलब बीपीएससी और यूपीएससी के कोर्स में। आपके लिए शुरुआत से तैयारी करने के लिए सक्षम 2.0 लॉन्च हो रहा है। ये बैच जो है, आपको इस बैच में 22 मार्च से यूपी पीएससी 2024 के लिए बैच और 69th बीपीएससी के लिए भी 22 मार्च से बैच शुरू हो रहा है। जी हां, ये 22 मार्च से जो बैच शुरू होगा, मतलब आने वाले सोमवार से, ठीक है। इस ये जो बैच की शुरुआत होगी, इस बैच में शुरुआत में अब एक और डाउट, सर बैच तो आप शुरू कर रहे हो, लेकिन जो हमारा छूट गया है, जो बच्चे सक्षम 1.0 में होंगे वो तो आगे बढ़ गए होंगे, अब हम कैसे कवर करेंगे? उनको तो ज्यादा टाइम मिलेगा, हमें तो कम टाइम मिलेगा। तो सक्षम 1.0 में 2 लेक्चर लग रहे थे। एक लेक्चर सुबह लगता था 8 से 10, एक लेक्चर शाम को चलता था 8 से 10। सुबह पॉलिटी अक्षत सर पढ़ा रहे थे और शाम को हिस्ट्री मैं पढ़ा रहा था। लेकिन आपकी बात को सीरियस लेते हुए, आपको ऐसा ना लगे
कि हमने लेट में ज्वाइन किया एग्जाम तो हमें भी 69 बीपीएससी देना है या 2024 का यूपीपीएससी देना है। आपको लेट ना लगे, फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बरकरार रहे, इसको लेते हुए शुरुआत में मार्च और अप्रैल के 2 महीने में हम सक्षम 2.0 में प्रोवाइड करने जा रहे 3 लेक्चर। जी हां, अब आप सुबह 8 से 10, फिर 11 से 1 और फिर रात को 8 से 10 का आपको करीब 6 घंटे का लेक्चर डेली मिलेगा। ये मार्च और अप्रैल में मिलेगा, ताकि आपको ये ना लगे कि हम उन बच्चों से पीछे हो गए जो पहले बच्चे आ गए। आपको भी उन बराबर का एहसास 2 महीने के अंदर हो जाएगा और आप भी सक्षम 2.0 को जारी रखकर आप उन बच्चों की बराबरी कर पाएंगे जो अभी सफलता की कहानी लिखने में बस 2 कदम दूर है और अपनी कलमों से अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक भागीरथी कदम है। जी हां, आपको भगीरथ तो याद होंगे, जिन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष के लिए धरती पर मां गंगा लेकर आए। इस प्रकार से हमारे वो स्टूडेंट जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन सक्षम 1.0 में नहीं आ पाए, उन बच्चों की सफलता को सुनिश्चित करने, आपको सक्षम बनाने एक भागीरथी प्रयास भारत में और उत्तर प्रदेश और बिहार के उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है सक्षम 2.0 पीएससी वाला। और अब हम सब मिलकर एक साथ तैयारी करके हम आगे बढ़ेंगे। हम भी उतनी मेहनत करेंगे, उतना मेहनत आप भी करेंगे और हम एक दूसरे का साथ देते हुए अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और याद रखना पीएससी वाला की एक खासियत है, हम शिक्षक केवल पढ़ाकर बच्चों से फिर बाद में कनेक्शन नहीं तोड़ लेते, हम डाउट का भी आंसर देते हैं, हम आंसर भी चेक करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास ये है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत को सफल बनाने के लिए हमें भी आपके साथ कदम से कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप रात को 1 बजे तक पढ़ोगे तो शिक्षक को 2 बजे तक जगकर आंसर राइटिंग चेक करनी पड़ेगी। वो मेहनत तो करना पड़ेगा, वो मेहनत हम कर रहे हैं। क्लियर है? और आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चल रहे हैं। तो ये देखिए आपकी खुशखबरी, ये बैच आपका सक्षम 2.0 यहां पर आया। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कुछ बैचेस के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूं। 69 बीपीएससी का जो बैच है ये 22 मार्च से चलेगा। इसमें डेली क्लास नोट डीपीपी आपको दिए जाएंगे, क्लास पीपीटी पीडब्ल्यू ऐप पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए पूरा एक स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, और फिर आपकी क्लासेस में जो पीवाईक्यू है उस पर विश्लेषण होगा। जैसे मैंने एक पीवाईक्यू का डिस्कशन किया, डिस्कशन मतलब मैंने बच्चों से एक दिन क्वेश्चन ये पूछा कि जो भारतीय ये मानते थे कि अंग्रेजों को हरा पाना बहुत मुश्किल है, जो भारतीय मानते थे कि अंग्रेज का शासन हमारे भारत का शासन है, उन भारतीयों के मन में एक दिन के अंदर गांधी जी ने ऐसी क्या लाइन बोली कि पलक झपकते ही वो अंग्रेजी हुकूमत जिसमें भारतीय अपना भविष्य देख रहे थे वह उन भारतीयों के सामने खत्म हो गई। गांधी जी ने बोला, क्या नैतिक अंतर आत्मा का नियम राज्य के उस अधिनियम से बढ़कर है जो अत्याचारी और शोषणकारी है? इज द मॉरल कंसाइंस लॉ इज हायर देन द स्टेट्स लॉ विच वर टिरानिकल। अब बताइए, जो अत्याचारी कानून है, ठीक है, क्या उनसे बढ़कर हमारा नैतिक नियम नहीं है? गांधी जी ने बोला अगर हम अपने आप को इतना अच्छा कर ले कि प्रशासन की जरूरत ही ना पड़े तो यह ब्रिटिश हुकूमत पलक झपकते गांधी ने उसकी वैधता को खत्म कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत जो लंबे समय तक अपने पैर जमाई वह 1 मिनट के अंदर क्या कर दी गई? जी हां, अवैध घोषित कर दी गई, इलीगल साबित कर दी गई। इस तरह के स्टेटमेंट पे जब आपका डिस्कशन होगा, जब आप चर्चाएं करोगे तो आपके सब्जेक्ट में जो आपकी पकड़ होगी बहुत ऊपर जाएगी। जब आप एक किताब को 7 बार पढ़ोगे तब आपको इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा, आपको इस बैच में टीचर के एक लेक्चर से आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे देखेंगे। सक्षम 2.0 जो 69 बीपीएससी है, ये कॉमन पीटी फाउंडेशन कोर्स है जिसमें 69 बीपीएससी को हम टारगेट करेंगे। भाषा आपकी बाइलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों होगी। ये डेट स्टार्ट होगा 22 मार्च से। ये शेड्यूल जो है ये 2 लेक्चर डेली होंगे, लेकिन अभी मार्च और अप्रैल में, ठीक है, 3 लेक्चर होंगे। ठीक है, खैर लिखने की जरूरत नहीं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। सब्सक्रिप्शन का एंड डेट 31 दिसंबर 24 होगा। शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे होगा
और प्राइस तो आपको मालूम ही है, अनमोल है, ठीक है। जी हाँ, जहां लाखों लोग बिगाड़ देते हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाते, वहां कुछ, क्योंकि प्राइस की बात नहीं है, बात सस्ते की नहीं है, बात क्वालिटी की है, ठीक है। पीडब्ल्यू हमेशा फोकस करता है क्वालिटी एजुकेशन में, नॉट चीप एजुकेशन। मतलब हमें चीप एजुकेशन की बात ही नहीं करनी है, हमें बात करनी है बच्चों को क्वालिटी प्रोवाइड करना। तो हम वो क्वालिटी आपको, तो ये अफोर्डेबल प्राइस है 3999 और टाइमिंग सुबह 8 से 10 और शाम को 8 से 10। एक और लेक्चर मार्च और अप्रैल में 11 से 1, ठीक है। जी हाँ, तो ये आपको मिलेगा। आगे देखेंगे बच्चों, इसी में यूपी पीएससी 2024 का बैच आया है। अगर मैं यूपी पीएससी 2024 के बारे में बात करूं तो ये फाउंडेशन कोर्स है आपका। इसमें भी क्लास नोट, डीपीपी, क्लास का पीपीटी, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा, प्रीलिम्स मेंस, पीवाईक्यू का विश्लेषण, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज, ये सभी चीजें शामिल होंगी। अप्रैल और मई में आपका, अप्रैल और मई में, ठीक है, आपकी 3 क्लासेज होंगी, ठीक है, याद रखेंगे, मतलब 3 क्लासेज होंगी अप्रैल तक पूरी, और फिर मई के बाद में 2 क्लासेज हो जाएंगी पर डे। यहां पे भी आपका यूपी पीएससी 2024 प्री प्लस मेंस का फोकस होगा। लैंग्वेज जो आपकी होगी वो बाइलिंगुअल होगी। स्टार्ट डेट होगा 22 मार्च को, एंड होगा ये, मतलब डेली 2 लेक्चर होंगे और 3 आपको मालूम है कब होंगे। सब्सक्रिप्शन एंड होगा 31 दिसंबर 24 को, और शेड्यूल आपका मंडे टू फ्राइडे, सेम अफोर्डेबल प्राइस पे, और ये आपकी टाइमिंग होगी, इस टाइम पे बैच आपको कराया जाएगा। इस प्रकार से आपको ये जानकारी बैच के बारे में मैंने दी। इस प्रकार से हम ये पूरा का पूरा बैच आपको कंप्लीट कराएंगे। अब एक बात याद रखना, तैयारी कर लो कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। मिलते हैं बैच में सक्षम 2.0 में, यूपीपीएससी 2024 और 69th बीपीएससी, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।